पिछले कुछ दिनों से राजधानी के अलग अलग इलाके में ई रिक्शा के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी बड़ा अभियान चल रहा है और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे ई रिक्शा पकड़े भी गए हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग का ये कहना है कि उन रिक्शा को पकड़ा गया है जो अवैध रूप से, जिनके पास नंबर नहीं है या फिर अन्य कागज़ नहीं है, उनको पकड़ा जा रहा है। और इसी के विरोध में इस वक्त मैं मौजूद हूँ तिलक नगर इलाके में और आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर ई रिक्शा चालक जो दिल्ली के अलग अलग इलाके से आए हुए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एक बैठक कर रहे हैं। इन ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो कार्रवाई कर रही है, इनका कहना है कि ये कार्रवाई सही नहीं है, इसमें जो वैध रिक्शा चालक हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में ये तमाम ई रिक्शा चालक जो पिछले कुछ दिनों से परेशानी झेल रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग एक मीटिंग कर रहे हैं और साथ में इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि आखिर ये लोग आगे की क्या रणनीति बनाते हैं। जी सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम बोधराज है जी। और इस समय जो दिल्ली में ई रिक्शाओं के खिलाफ जो सरकार का जो रवैया है वो बहुत ही निंदनीय है और उसके खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस समय दिल्ली में अगर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में कोई सबसे ज़्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित कोई परिवहन व्यवस्था है तो वो ई रिक्शा है। 80% महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं और घर के गेट से लेकर और मेट्रो के गेट तक उनको सुरक्षित एक ई रिक्शा ही पहुंचाती है। छोटी छोटी बच्चे जो स्कूल में पढ़ती है उनको भी उनके घर के गेट से लेकर और स्कूल के गेट तक ई रिक्शा ही पहुंचाती है। इतनी सुरक्षित महिलाओं के प्रति इतना आरामदायक सवारी होने के बावजूद भी सरकार इतना जो रवैया जो इख्तियार किया हुआ है ये बिल्कुल निंदनीय है। इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए सरकार को। हम ये सरकार निवेदन करेंगे। ट्रांसपोर्ट विभाग कहता है कि अवैध रूप से ई रिक्शा चल रहे हैं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप क्या कहते हैं? अवैध तो कैसे अवैध है? आप एक बात बताइए, एक छोटा सा रिक्शा वो क्या पोल्यूशन कर रहा है? क्या वो रोड को घेर रहा है? क्या वो यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहा है? ये तो बगैर नंबर की तो कोई बात ही नहीं है। आप जाके देखिए इस समय आप जो इन्होंने पिट बनाए हैं, जो उसमें इन्होंने गाड़ियाँ क्रश कर रहे हैं, उसमें नंबर वाले भी हैं, बगैर नंबर वाले भी हैं, थोड़े पुराने भी हैं, नए भी हैं, सभी तरह के रिक्शे हैं। ये तो इन्होंने एक मुहिम चला रखी है कि दिल्ली को ई रिक्शा मुक्त बनाना है। ये दिल्ली में ई रिक्शा नहीं देखना चाहते हैं। ये जो सरकार है, ये जो एलजी साहब का ये फरमान है, ये गरीब विरोधी है। अगर इन लोगों की रिक्शा को अगर हटा दिया जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे? क्या रोजगार करेंगे? ये चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, क्या करेंगे ये लोग? क्राइम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इससे। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो को माना जाता है, उसी तरीके से दूसरी लाइफलाइन अगर जो मेट्रो को सपोर्ट करती है तो वो ई रिक्शा ही करते हैं। कुछ और लोग हैं यूनियन से जुड़े हुए, हम उनसे बात करते हैं। जी अपना नाम बता दें। मेरा नाम गुरजीत सिंह सिद्धू है और मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं कि ये जो अवैध का नाम दे रहे हैं कि अवैध, बताइए कैसे है ये? एक गरीब आदमी को रोजी रोटी कमाने का एक साधन मिला है, उसे सरकार मिलके दुरुस्त कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि जब इनको हर आदमी को रोजी रोटी मिली हुई है, अगर ये नहीं काम करेंगे तो ये कुछ तो कल को चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, डकैती करेंगे, कुछ तो करे, क्राइम बढ़ेगा या घटेगा। तो ये सरकार को इस बात पे देखना चाहिए। और सरकार से मैं एक अपील और भी करता हूँ, अगर सरकार को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है कि ई रिक्शा ये अवैध हैं और इन्हें हम बंद करना चाह रहे हैं, तो जिन लोगों के बस की बेचारों के ख़रीदने नहीं हैं उनको सरकार 0 लोन पे लेके दे, नंबर वाले रिक्शा निकाल के दे और वो EMI भरेंगे। और उसको जैसे हमने मोटरसाइकिल वाहन को 15 साल का उसको पास किया हुआ है। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी ये अपील करता हूँ और पूरी सरकार से और एलजी साहब से भी अपील करता हूँ कि इसे 10 साल का या 5 साल का इसको भी ई रिक्शा को पास किया जाए कि बार बार इसको पासिंग पे न ले जाना पड़े। इसको कोई ना कोई ऐसा मुहिम बना के दो जो इसको गरीब आदमी इससे आराम से रोटी खा ले। इस एक रिक्शा चालक के कर से एक रिक्शे से कम 10 घर पलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो अगर एक रिक्शे जाने का मतलब होगा 10 घर की रोजी रोटी चली गई है। तो ये सरकार और ये तानाशाही चल रही है और कुछ भी नहीं है, गलत है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं मिलके सारे के सारे। और ये जो कहते जी अवैध है, अवैध तो आप लोगों ने जब वो साइड से पैसे चले जाते हैं, रिश्वत चले जाती है, अवैध खत्म हो जाता है। जब अवैध बना कहाँ चलेगा? आज दिल्ली पुलिस भी इसको तानाशाही चल रही है, बैटरियाँ उतार के ले जा रहे हैं 5 नंबर वाले। ये जो इनका कोई राइट नहीं बनता, इनको राइट दे दिया, इनको हल्का सा दे दिया, इनको साइड में पैसे दो तो सबको राइट इनका ठीक हो जाता है। तो मैं अपील करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। इसे अपने फैसले को सरकार वापसी ले और या इस पर कोई और प्रावधान प्रस्ताव करे। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार कोई बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि हज़ारों लोगों की ज़िंदगी इससे जुड़ी हुई है, उनका रोज़गार जुड़ा हुआ है। कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भोला है, मैं ई रिक्शा चलाता हूँ।
और मेरा रिक्शा 5 नंबर वालों ने बंद कर दिया, जिससे मैं अपने घर की रोजी रोटी चलाता था। अब नंबर का था, तो अब मैं घर की रोजी रोटी कैसे चला सकूं? अब मैं ये सरकार से बार बार ये गुजारिश कर रहा हूं कि मेरा ई रिक्शा छोड़ा जाए। तो सरकार कहती है कि ई रिक्शा अब छोड़ने का कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। तो अब मैं बेरोज़गार हो गया हूँ, काफ़ी दिन से मैं टेंशन में भी हूँ और फिर काफ़ी दिन से काम भी नहीं मिल रहा है। तो एक ई रिक्शा एक ऐसा वाहन था जिससे मैं अपना घर चला सकता था, और अब कोई ऐसा मेरे को है ही नहीं मुद्दा कि मैं अपना कमा के खा सकूं। तो मैं सरकार से और एलजी साहब से ये अनुरोध करता हूं कि ये रिक्शे के साथ जैसा बदसलूक किया जा रहा है, इसको जल्द से जल्द रोका जाए और इसमें कोई ऐसा निर्णय निकाला जाए कि जो रिक्शा चला रहा है उसको थोड़ी सा ये लगे कि अब मुझे थोड़ी सी राहत मिल चुकी है कि अब मैं रोटी पानी खा सकता हूँ ई रिक्शा से कमा के। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सो पूरा मंच बनाया जा रहा है और वहाँ पर ये मीटिंग भी शुरू हो चुकी है और काफ़ी संख्या में ई रिक्शा चालक जो है वो यहाँ पर इस मीटिंग में यहाँ पर आए हुए हैं और इस बैठक में तय की जाएगी कि अगर ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का अगर ये अभियान नहीं रुकता है तो इनका आंदोलन और भी बड़ा होने वाला है और पूरी दिल्ली में चलने वाला है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।